सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम नहमिया 1 अध्याय का 4 से पढ़ेंगे। यरूशलेम के लिए नहमिया चिंतित, यानी नहमिया क्या करता था? चिंता करता था। किसके लिए? सबके लिए चिंता करता था। हालेलुया। अब यहाँ पे पढ़िए, 4 से पढ़िए। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख वापसा करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। अब देखिए यहाँ हम 3 से, चलो 2 से पढ़ लेते। 2 से पढ़िए, 2 से। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन्हें बचे हुए यहूदियों के विषय जो बदुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। हालेलुया। तब कन्नी नामक मेरे एक भाई यहूदा से आए। कहाँ से आए? कहन्नी नामक, यानी उस नगर से यहूदा जो थे उस जगह आए, जो पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बधुआई से छुड़ाए गए। हालेलुया। और यरूशलेम के विषय में पूछा। किसके विषय? इस नगर के बारे में पूछा। आगे पढ़िए। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक चले हुए हैं, जेल में है। हालेलुया। वो छुड़ाए हुए हैं। वो कुछ लोग बधुआई में, यानी जो कैदी हो गए हैं, मतलब उनको बांध के रख दिया है, उनको कैद कर लिया। प्रभु के लोगों को क्या कर रहे हैं? कैदे तो कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहा है उसको बंद कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने उससे कहा, जो बचे हुए लोग बधुआई से छूट कर उन्हें उस प्रांत में रहते हैं, उस जगह रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। वहाँ के लोग क्या हैं? बंद है, विपत्ति आ रहा है, उनकी निंदा होती है, उनको दुखी देते हैं। क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, यानी वहाँ के लोग क्या? टूटे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और उनके फाटक जेल हुए हैं। उनके लोग कहाँ हैं? वहाँ बंद हो गए हैं। आगे पढ़िए। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। जो ऐसे बातें सुनकर लोग रोएंगे तो है ही है कि बिना कोई समस्या के उसको बंद कर दे या कुछ कर दे तो भाई दुखी तो होंगे ही। अब यहाँ पे कहता है और कितने दिन तक विलाप करता, यानी कितने दिन तक वो सोचते रहें और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करते। कुछ लोग उपवास में बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते, उनके लिए रोते गिड़गिड़ाते हैं और यह कहकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो उपवास रख के प्रार्थना करते हैं। आगे पढ़िए। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाग्य योग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग ईश्वर। कहाँ का ईश्वर? भय योग का ईश्वर। तो जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले, जो आपसे प्रेम करता है, प्रेम रखने वाले, वो आज्ञा मानते भी हैं, मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और यानी वाचा बांधता या बांधता है और उन पर करुणा करता है। उन पर क्या करता? दया करता है। आगे पढ़िए। तू कान लगाए और आँख खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा
दास, इस समय तेरे 10 इजराइलियों के लिए दान दिन रात करता रहता है, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किए हैं। तो कान लगाए और आंखें खोले रहे। तो कान लगाए आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ। यानी अपने प्रभु से कह रहा है, हे प्रभु तुम मेरी प्रार्थनाएं सुन। मैं दिन रात अपने लोगों के लिए क्या करता है, बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पे वचन कहता है, इजराइल के लिए दिन रात करता रहता हूँ। संसार के लिए क्या करते हैं, हम सब भोर में उठ के प्रार्थना करते, जब देखो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन्हें बचाना। जो प्रभु को जानता है वो भी प्रार्थना करते, जो नहीं जानता वो क्या जाने, लेकिन उनके लिए फिर भी प्रार्थना करते कि प्रभु हर किसी को बचा। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। तब हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। प्रभु के सामने, प्रभु तो देख रहा है सबको, कौन क्या कर रहा है वो सबको देख रहा है, सबको देख रहा है कौन बुराई की है। और जो आज्ञा, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिया था, जो आज्ञा मानने वाले, जो परमेश्वर भय और डर मानने वाले, उनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जाओ लोगों को बचाओ। उनको हमने नहीं माना, उनको नहीं माना, वो लोग नहीं जाने। आगे पढ़े। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितिर बितिर करूंगा। हाँ, उस वचन की सुधि ले, उस वचन को याद कर जो तूने अपने दास मूसा से कहा था। प्रभु जो तूने अपने दास को बताया था, उसके जो वो जाना, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तीर्थ व्यतीत कर दूंगा। प्रभु क्या कहे, जब तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हारे लोगों क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। घर में लड़ाई झगड़ा होता तो क्या करते, अलग अलग करते, भैया तू हट वहाँ जा, तू वहाँ जा, क्यों लड़ रहा है, क्यों झगड़ रहा है। तो परमेश्वर मजबूरी हटाएगा सबको, है ना। आगे पढ़ी। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहीं से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। आमीन। देखिए मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर हर किसी को चाहता है, वो चाहता है हम बचाए। संकट में जब तुम मुझे बुलाते हो, किसी भी रूप में उनको पुकारते, वो तुरंत आपकी मदद करता है। वो तुरंत आपको एक सहायक भी दे देगा कि जाओ तुम मेरे लोगों को बचा ले। हालेलुया। अब यहाँ पे वचन कहता है कि यहाँ पे कहता है, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो, यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो, क्या कह रहा, मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकले हुए लोग आकाश की छोर से भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करूँगा। जहाँ भी लोग जाएंगे वो क्या करेगा, प्रभु इकट्ठा करेगा। प्रभु ये तो छुड़ाता, और कौन छुड़ाएगा। अब यहाँ पे कह रहा उस स्थान में पहुँचाऊँगा। कहाँ पे पहुँचाए, सुरक्षित जगह पहुँचाएगा, सुरक्षित जगह करेगा। अब यहाँ पे कहते हैं जिस मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। आपको क्या किया परमेश्वर ने, जहाँ पे अस्थाई दिया आपको चुना है, उस जगह आपको राजा ठहराया कि तुम अपने नगर की सेवा कर सको, है ना। तो अपने नगर की सेवा
कर सको। आगे पढ़िए। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हालेलुया। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवान हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने लोगों को इस बंधन से आजाद किया, अपनी सामर्थ दिया और उन्हें क्या किया? उन्हें छुड़ा लिया, उन्हें बचा लिया। वो दुख में थे, परेशानी और संकट आया अचानक, तो परमेश्वर की दुहाई दिया। परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें बचा लिया। जहाँ जहाँ संकट पड़ रहा है परमेश्वर वहाँ वहाँ लोगों को बचा रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को जो उस पर दयालु कर, मैं जो राजा का पियाऊ था। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना कर। हे प्रभु, तो विनती सुन, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे उसकी प्रार्थना सुन, उसकी प्रार्थना सुन। जो तेरे नाम का भय मानना चाहता है, जो तेरे नाम का वो डरता है, कान लगा। प्रभु क्या कह रहा? कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर। क्या है प्रभु? मेरी प्रार्थनाओं को सुन और मेरी प्रार्थना जो मैं कहती हूँ उसको सुन, और जो अपने दास को सुन प्रार्थना और उन्हें सफलता दे, और उस पुरुष को उस पर दयालु कर, दया कर उस पर। मैं तो राजा हुआ, राजा का प्याऊ था। वो राजा के क्या था? सबसे करीब पर वो था दाय, उसको क्या कहते हैं? राजा के लोग क्या कहते हैं? अरे जैसे उसके पास रहते उसका चेला। राजा के चेला भी होते हैं ना, जो उसके आगे पूछे जो हुक्म करता है। जैसे एक लड़का जा रहा था, एक हरामी है, तो उसके पीछे सब लड़के उनके पीछे जाने लगते। हालेलुया। देखिए यहीं पे वो अपने दास की ये सेवा में लगा रहता था और अपने दास से प्रार्थना करने को कहता था। वो दास क्या करता था? परमेश्वर तक पहुंचाता था। वो अपने स्वामी का बहुत अच्छा दास बना था। वो अपने स्वामी से छल कपट नहीं करता था, अपने स्वामी के साथ बना ही रहता था। हालेलुया। अब यहीं पे ये वचन खत्म करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।